ओके, तो एलिप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एलिप्स क्या होता है, लेट्स डिफाइन द एलिप्स। तो एलिप्स होता क्या है, लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स। हमने इसेंट्रिसिटी बताया था, है ना, हमने बताया था एक फिक्स पॉइंट एस होता था। तो एस से जो पी एस और पी एम की जो डिस्टेंस होती थी, पी एम या पी टी, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये इसेंट्रिक होती थी। और इसेंट्रिसिटी जब लेस देन 1 होगा तो जो भी हमारे पास एक कोनिक सेक्शन बनेगा, दैट विल बी योर एलिप्स, है ना, वो एलिप्स बनेगा। तो आइए जरा देखते हैं क्या डिफिनीशन है। लेट्स डिफाइन इट। एन एलिप्स is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point उसको फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते थे, फोकस। द फिक्स पॉइंट इज द फोकस bears a constant ratio which is less than यूनिटी, है ना, 1 से कम ही होने चाहिए। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। और जो फिक्स लाइन होती है उसको क्या बोलते थे हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो जो रेशियो होता है, दैट कांस्टेंट रेशियो जो भी होता है, दैट टू पी एस, या फिर जो कांस्टेंट रेशियो आएगा, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ठीक है, उसको हम ई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ई, एंड दैट विल बी लेसर देन 1, लेस देन। ओके, so this is the equation of ellipse, या ये कह सकते हो कि definition of ellipse होता क्या है। You can just uh, read this definition. Okay, next is your some standard equation of ellipse के बारे में बात करते हैं। कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बहुत चीजें हैं। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो सपोज दैट, जैसे कि हम कोई हमने एक हमें क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए, दैट इज योर फोकस। ठीक है, तो सपोज दैट हमने कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यहाँ से ले लेते हैं, हम देखेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम बहुत बड़ा बन गया। सपोज दैट, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, और ये वाई एक्सेस है। तो सपोज दैट हमने एक पॉइंट लिया एस,
एस जो है वो हमने कहाँ लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एस, दैट इज योर फोकस जो फिक्स पॉइंट है, और एक हमने लाइन ले लिया, दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन। तो ये है हमारी। तो इफ आई एम टेकिंग एनी जनरल पॉइंट, ठीक है, जो हमारे पास इलिप्स की कंडीशन को फुलफिल करता हो, तो उस पॉइंट को हमने मान लिया एक्स कामा वाई। तो हमारा क्या होता है काम कि हमारे पास इस एस से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड पी एस, ओके। और फिर हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है, और इसको अगर हम P से डिनोट कर दें दैट इज इक्वल टू PT एंड इट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस। तो एक हमने डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन जो हमने लिया है दैट इज योर LM, ठीक है, और ये P कोई जनरल पॉइंट है जो हमारे पास एलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ओके। यस। और ये हमारे पास सपोज दैट दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर O है, दिस इज योर ओरिजिन, ओके। यस। ओके, तो आइए जरा इस कंडीशन के आधार पर हम देखते हैं कि कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशंस को लिखते हैं। तो जो जो चीजें हम टर्म्स यूज कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए। लेट S be the focus and LM the डायरेक्ट्रिक्स, है ना, डायरेक्टली जो फिक्स लाइन होती है जिससे हम रेशियो लेते हैं, तो हमको यहाँ पर रेशियो क्या मिलेगा, दैट इज PS अपॉन PM, है ना, एंड दैट रेशियो इज यस। कॉल्ड E। इस रेशियो को E से डिनोट करके एंड दैट विल बी लेस देन 1। So I'm just writing here, I will draw SZ, we say, I'm taking this one, is perpendicular to LM, to M, okay. So I'm just taking, since we know that जो हमारे पास E है तो रेशियो होगा that will be less than 1, so we can अब यहाँ से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये भी तो हमारे पास, so we can divide this ZS in both internally and externally in the ratio 1:1, है ना, इसको हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो we divide ZS both internally and externally in the given ratio suppose ratio is your 1:E, ठीक है। तो अगर हम इस ZS को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी डिवाइड्स इन 2 पार्ट, तो एक्सटर्नली जो डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अनदर S, यहाँ पर हमारे पास कहीं तुमको जो है A मिलेगा, आई विल जस्ट फाइंड समथिंग इंटरनली A, और इधर हमारे पास कहीं A डैश मिलेगा, दैट विल बी योर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ZS लाइन थी, जो ये लाइन सेगमेंट था, इसको हमने मतलब जो है रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड किया, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिले, दैट इज योर A एंड A डैश, है ना।
और जिस ए और ए डैश विल बी कॉल्ड द वर्टिसेस लेटर, है ना, इनको हम वर्टिसेस बोलेंगे। तो आइए जरा, तो समझ आ रहा है प्रभु? Yes, sir. So I'm just taking let ZS be divided internally. I'm notated it A and externally at A dash. Okay, so such that is your ZA and AS का जो रेशियो है that will be equals to your 1:E, बिकॉज हमें इसी रेशियो में डिवाइड करना था, तो ये इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो E होगा और दैट रेशियो इज 1। इसी तरीके से हम जब A डैश की बात करेंगे तो यू कैन जस्ट से Z of A dash and S of A dash is just must be 1:2। इसी रेशियो में तो हमें डिवाइड करना था। ओके, फिगर थोड़ा नीचे रखना Yes. ताकि चीजें दिखें। तो और AS is just equal to A into ZA, ठीक है। तो ये जो रेशियो है AS अपॉन ZA दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास इस यहाँ से अगर हम देखें इस वाले से तो हमें AS इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दैट विल इक्वल टू E into ZA। इसी तरीके से सेकेंड वाले से इससे क्या मिलेगा, S of A dash just equals to E into Z of A, है ना। तो अब Z of A dash हमें लेना होगा। Yes. तो क्लियरली क्योंकि हमारे पास ये इसी लाइन पे हैं और इसको इस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तुम्हें पता है कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है और ये जो रेशियो है अगर हम इसको बात करें AS अपॉन ZA की हम बात करें तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया है ना, तो ये हमारे पास E है और E अगर हमारे पास है तो ये जो पॉइंट A है वो किसके ऊपर, इलिप्स पे लाई करेगा। और A डैश भी तुम्हारे पास सिमिलरली अगर हम बात करेंगे AS dash A upon this A dash of Z and that will be again it will be your E, है ना, ये भी E हो जाएगा। और ये जिस इस रेशियो को अगर हमारे पास देता है तो वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इलिप्स के ऊपर होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि दिस A and A dash will be on the ellipse, है ना। तो हम इन डिस्टेंसेस को हम ले लेते हैं, हम इनको फिक्स कर देते हैं। तो एक तो हमारे पास इधर भी हमारे पास ये जो A डैश है ये भी इलिप्स के ऊपर होगा और ये A वाला पॉइंट भी इलिप्स को, क्यों होगा, क्योंकि ये रेशियो E को रिप्रेजेंट करता है और E इज अ फिक्स कांस्टेंट व्हिच इज लेसर देन 1, उसको हम लेके चल रहे हैं तो वो हमारे पास डिफाइन करता है किसको, एक इलिप्स को। ओके, तो वी कैन आल्सो राइट हियर देन बाय डेफिनेशन A and A dash lies on the ellipse, है ना, हम इसे लिख सकते हैं अपना, क्योंकि वो ऑब्वियसली करेगा, क्यों, क्योंकि वो रेशियो जो है E के बराबर है ना। और जो भी रेशियो, तो अगर हम बाइसेक्ट करते हैं और तो दिस बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट C, है ना, C से हम इसे बाइसेक्ट करेंगे। ये फिगर में क्लियरली थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, बाकी ये उस C पॉइंट से हम मान लें कि C द बाइसेक्शन पॉइंट एंड उस बाइसेक्शन पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया, दैट इज योर ओरिजिन O, या फिर इसको C से रिप्रेजेंट कर दो, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस O से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर इसको C मान ली, C फॉर सेंटर हम इसको लेटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ इलिप्स, तो इसको हम C बोल दे रहे हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं A और A डैश को, तो जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो उसको नाम देते हैं C पॉइंट पे, एंड हमने डिस्टेंस माना जो A और A डैश डिस्टेंस है दैट इज जस्ट इक्वल टू 2A, ठीक है। तो क्लियरली हमारे पास अगर C बाइसेक्ट करता है तो AC और
जो AC तुम्हारी लेंथ है और जो A डैश है that will be equal to A. Okay, later I will call this is a major axis and minor axis. ठीक है, तो आइए जरा, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, दिस वन आई एम टेकिंग दिस वन इक्वेशन 1, इनको हम ऐड कर देते हैं बोथ द इक्वेशंस को, तो एडिंग इक्वेशन इन 1, we have, if I am deciding this is your AS plus S of A dash just equal to E of ZA plus E of Z of A dash, है ना. Z क्या था, that is your point on the directrix, या कह सकते हो perpendicular length from this P, so ZA plus this is your Z of A dash and this is your AS plus of S of A dash. Okay, तो अब हमारे पास जो मेन चीज है यहाँ पर, जो हम सेंटर लेके चल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो मिड पॉइंट बाइसेक्शन ऑफ ए एंड ए डैश लेके चल रहे हैं, दैट इज ओरिजिन, तो दैट इज इक्वल टू योर 0,0. तो अगर हम यहाँ से देखें और हमको अगर लिखना है, इफ यू वांट टू फाइंड दिस जेड ए, मतलब ये लेंथ अगर हमें चाहिए, दिस वन यू हैव टू फाइंड, तो हम क्या करें, दिस सी जेड, दिस इज सी, और सी जेड में से अगर हम ए सी सब्ट्रैक्ट कर दें, सी जेड में से ए सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमको बच जाएगी लेंथ जेड ए. ठीक है, ओके, तो दिस वन यू कैन जस्ट राइट हियर, इसको आप क्या कह सकते हो, दैट इज टू, अच्छा ए, अगर हम बात करें ए एस एंड एस ऑफ ए डैश, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी ए डैश, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज और ए एंड ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ई, यहाँ पर ई हम बाहर ले रहे हैं, और जेड ए को हमने देखा था, जेड ए को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट सी जेड माइनस ऑफ सी ए, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी जेड में से सी ए को, देखो ये सी है, सी जेड है टोटल डिस्टेंस, उसमें से हमने सी ए को हटा दिया, तो हमारे पास जेड ए बचा, तो जेड ए की जगह पर हम सी ए माइनस सी जेड माइनस सी ए लिख सकते हैं. सिमिलरली वी गो फॉर दैट another, so सी जेड एंड प्लस ऑफ सी ए डैश, वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, Yes. ओके, तो नाउ यू कैन, आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास, सीजेड जो है तुम्हारे पास, वो क्या हो जाएगा. अच्छा, एक चीज तो आपको पता है, अभी हमने देखा था कि ए सी और सी ए डैश वो किसके बराबर है, ए के बराबर, तो अगर यहाँ पर हम रख देते हैं तो क्या मिलेगा तुमको, सीजेड है क्या, सीजेड तुम्हारे क्या है, सीजेड को रहने दो वैसे का वैसे, और सी ए की जगह पर ए रख सकते हो, और सीजेड इज सेम एंड प्लस ऑफ ए, so now you can cancel these things, a and plus a and minus a, so you get this is your a dash is just equal to e, and this is your 2 times of cj, got it, so this is your Yes. 2 into e of cj. Okay, and obviously a dash is your 2a, so you got this is your 2 of e of cz, this implies cz is just equal to 2 कैंसिल हो गया, और ये बचा a अपॉन e, है ना, so I'm just taking this equation number 2. so cz is what, this is define the length p to z, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी that will be your equal to a by e, got it, c से z तक की जो डिस्टेंस Yes. होगी that will be your a by e.
तो अब हमें फोकस, क्योंकि हमें उस फिक्स पॉइंट ए को हमें निकालना था, दैट इज योर फोकस। उस फोकस को हमें कैलकुलेट करना था, उसके लिए हम ये सब क्राइटेरिया कर रहे थे। तो वी गॉट दिस वन, ओके, dz इक्वल्स टू a अपॉन e। ओके, तो एंड अब हम इक्वेशन 1 से, जो हमने वन इक्वेशन हमने डिफाइन की थी, दैट इज योर इक्वेशन, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हमने ऐड किया था, नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, इस वाली में से, इस वाली इक्वेशन को, इट मीन एस ए डैश में से एस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नाउ इसको देखते हैं। Now you can say, now subtracting, we are finding the locus, है ना, which defines ellipse, है ना, तो वो क्या आएगा, उसी के लिए हम अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, है ना। Yes. Subtracting the equations, each and every step क्लियर हो रहे हैं प्रभु? Yes. तो नेटवर्क इशू है, इसलिए वीडियो हम लोग नहीं ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी कोई चीज समझ ना आए तो यू क्रॉस क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग Yes, इक्वेशन sir. 1, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी हैव व्हाट यू गॉट, दिस इज योर s ऑफ a डैश माइनस ऑफ as, हमारे पास था s of a dash, and this will be your e, I am taking e outside, so what is the mean, this is z of a dash, तुम्हारे ऊपर लिखा होगा इक्वेशन के अंदर, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है दिस वन। ओके, तो अगेन अगर हम जेड ए डैश में से जेड ए सब्ट्रैक्ट करते, फिगर के अंदर आइए जरा, यहाँ पर देखिए, जेड इज दिस, जेड ऑफ ए डैश, एंड उसमें से जेड ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए डैश बचेगा, ठीक है। व्हाट इज रिमेन्स हियर, इन द प्लेस ऑफ दिस यू कैन जस्ट राइट ए, ए डैश, व्हाट इट, और जो Yes. एस, ये जो एस ऑफ ए डैश है, क्या इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो, सी एस प्लस ऑफ सी ए डैश, आई थिंक यू शुड राइट, है ना। और जो हमारे पास ए एस है, उसकी जगह आप लिख सकते हो सी ए माइनस ऑफ सी, यू कैन जस्ट राइट फ्रॉम हियर, यू कैन सी, यहाँ से देख सकते हो आप, फिगर दूर चला गया है, चलिए देखिए। तो ये हमारे पास, अगर हमें लिखना है तुम्हारे पास ए एस, एस ऑफ ए डैश लिखना है, एस ऑफ ए डैश, ठीक। तो क्या तुम ये नहीं लिख सकते हो सी एस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और उसमें तुम ऐड कर दो सी ऑफ ए डैश, सी एस प्लस सी ऑफ ए डैश, no 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 no, we'll have to subtract, I think, 6 minutes. What was the relation, that is equal to s of a dash, तो ये हमको निकालना है, another of p of s, p of s is, okay, so cs, cs और c of a, yes, okay, there is some mistake in your textbook, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक है, दिस विल बी योर सी ए plus, and this will be your this will be plus and this will be minus, okay। सी ए डैश में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सी एस को, ओके। Yes, sir. दैट विल बी रिमेन, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू, हाँ यही होगा, ठीक है। तो देयर इज अ मिस्टेक इन योर टेक्स्ट बुक, तो उसे सही कर लेना आप। अच्छा ये देखो, यहाँ पर जो है
तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा दैट, देखिए हमें अगर हम बात कर रहे हैं ए एस की, तो ए एस को हम लिख सकते हैं सी ए प्लस सी एस, है ना, ये दोनों का सम कर देंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का। और अगर आपको एच ऑफ ए डैश लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट हियर सी ऑफ ए डैश माइनस ऑफ सी एस, है ना, सी ऑफ ए डैश माइनस ऑफ सी एस, देन यू विल गेट एस ऑफ ए डैश। एंड अगर हमें ये लिखना है ए ऑफ एस, तो ए ऑफ एस की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, दैट इज इक्वल टू सी एस सी ए, सॉरी सी ए प्लस सी एस, है ना, दिस इज और सी ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी ए प्लस सी एस, तो वहां पर प्लस आ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं क्या बच रहा है। ठीक है, तो आइए जरा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सी ए और सी ए और सी एस, तो हमारे पास सी ए डैश और सी ए तो इक्वल थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं माइनस ऑफ सी एस एंड प्लस ऑफ सी ए डैश एंड माइनस ऑफ सी ए एंड माइनस ऑफ सी एस बिकॉज टू, देखिए माइनस प्लस पे घबराने की जरूरत नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा, वो हमारी वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, सॉरी नॉट दिस, this and this is cancelled because C A dash is just equal to C A, तो हम A रख के कैंसिल करें या पहले कैंसिल कर दें, और यहाँ पर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सी एस इज जस्ट इक्वल टू ई ऑफ ए डैश। तो क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, वी कैन टेक मॉडुलस ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो दिस इज 2 ऑफ सी एस इज जस्ट इक्वल टू ई ए डैश, और ए डैश क्या था तुम्हारे पास, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए, so this implies 2 times of CS is equals to 2E of A, cancel out, so you got here this is the CS is equals to E times A, okay, got Yes. it or not? Yes. Okay, तो हमारे पास जो CS मिला है, और CS मीन्स कौन सी डिस्टेंस है, C से S तक की, सी से एस तक की जो डिस्टेंस है ना, वो हमको मिल गई। तो इसका Yes. मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए ई, और क्योंकि हम इसको एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं तो ए ई कामा 0 हो जाएगा। ओके, तो फोकस के Yes. कोऑर्डिनेट हमें निकल आए, और हमें डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होगी, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे, और फिर हम कंडीशंस लगा के हम अपना इक्वेशन लिख लेंगे अपनी इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो दिस सी एस, अब हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, अब हम जो यहाँ पर आसानी से चीजों को ऑफ करते हैं। इसको इक्वेशन 3, तो हमारे पास इक्वेशन 2 के अंदर हमें क्या मिला था, सी जेड इज इक्वल टू ए बाई ई, है ना, और दूसरा है सी एस इक्वल टू ए इंटू ई। ओके, so now I'm just writing here, this is C is your origin. Now C as origin है ना, अगर हम इसको origin ले रहे हैं, वैसे कि origin हम बोल ही चुके हैं कि हमें origin लेना है, taking origin, then this is C of A dash as the axis of x, है ना, x axis ले लेते हैं, है ना, C A dash as the axis, and a line perpendicular to C A dash as the axis of x, है ना, जो उसके उसको हम सी ए डैश जो है उसमें जो हम उसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइंड हो गए, तो ओरिजिन सी इज योर ओरिजिन हम मान के चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसी जनरल पॉइंट पी की, और उसके आधार पर हम इक्वेशन लिखेंगे। तो आई एम जस्ट टेकिंग, लेट पी एक्स कमा वाई be any point on the curve,
सिंस CS इज इक्वल टू A इंटू E, है ना, हम अभी करके आए हैं। और CZ हमें Yes. क्या मिला था, दैट इज इक्वल टू A अपॉन E। तो अब डायरेक्टली की इक्वेशन भी लिखना आसान हो जाएगा और फोकस कोऑर्डिनेट भी लिख सकेंगे हम लोग, ठीक है। तो देयरफॉर the coordinates of focus S are चीज ध्यान देना यहाँ पे कि जो हम S है, तो हमारे पास तो एलिप्स के लिए दो फोकस होते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये फोकस ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने y को पहले लिख दिया। आई एम टेकिंग दिस हमने इसको माइनस ए कामा 0 लेंगे, और हम इसको जो C है वो हमारे पास, हमने थोड़ा सा प्रभाव जो है ना, हमने फिगर हाँ. डिफरेंट, और डिफरेंट के अकॉर्डिंग हम इसको पॉजिटिव अगर लेके चलेंगे तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स भी हमें बदलना पड़ेगा। अच्छा. तो हम ऐसा करते हैं, हम फोकस को ए कामा 0 ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको लेकर हमने चीज़ों को बताया है। तो फोकस हम जो है वो ए कामा 0 रखेंगे और वर्टेक्स की इक्वेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज behalf of और फिगर वी कैन assume a vertex in the right side, okay, राइट साइड कोई वर्टेक्स लगे, Yes. तो उसके आधार पे हम क्वेश्चन को करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो हम फोकस आर हमने ले लिया, दैट इज इक्वल टू ए ई कामा 0, ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ ठीक है, हुआ क्यों लिख रहा है, ड्रॉप पे जाना पड़ेगा हमको, ये तो एस आर ए कामा 0 एंड जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, अब हम डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन जो लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक एल एम एल डैश एम डैश मान लो, ठीक है, is Yes. your x is equals to a by e. This implies your x minus a by e is equals to 0. ओके, दोनों इक्वेशन सेम आएंगी, चाहे हम लेफ्ट एक फिक्स लाइन ले ले या फिर राइट साइड ले ले, दो फोकस होंगे, दो फोकस के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन का हम यूज करते हैं। डिफिनीशन ये होता है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो एस पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस ई टाइम्स, यही तो रेशियो होता है ना कि एस पी अपॉन पी टी डैश, है ना, जस्ट इक्वल टू ई, है ना, इसी को हमें काम करना होता है। दिस इज योर पी टी डैश। तो आइए जरा इसको अगर हम निकालते हैं, क्योंकि फोकस तो हमें पता ही है, तो डिस्टेंस हो जाएगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। और अगर हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ जो पी टी डैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए बाई ई Minus a by. डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब Hmm. वही रहेगा, है ना, समझ गए ना। अब Yes. इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो लेट्स सिंप्लीफाई। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equals to e square and that is equals to x minus e upon e का whole square. Got it?
Yeah. स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, इसको स्क्वायर कर दो, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर एंड minus times 2 times of minus 2 a e and x and plus of y square just equal to e यहाँ पर बाहर ले लेते हैं तो e स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e ऑफ x एंड माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर। ओके, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. एलसीएम ले लिया और कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 a e x प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 2 a e x। ओके, तो ये हमारे पास तो कैंसिल हो जाएगा सेम एज, और क्या कैंसिल होगा, और तो कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ई स्क्वायर है, तो इसको एक तरफ ले लेते हैं, तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज योर एक्स स्क्वायर, है ना, और Yes. प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is 1 minus e square of x square and plus of y square, यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 माइनस e। गॉट इट? Yes. So this one from here पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो दिस इज योर 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस इज योर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमको मिलेगा क्या, व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज कैंसिल्ड, obviously you can cancel it because e is less than 1, ठीक है, तो 1 के इक्वल तो होगा ही नहीं कभी ना, नॉन जीरो नंबर रहेगी, कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या मान लेते हैं, आई एम टेकिंग इट इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है, तो put let या फिर assume put b square is equals to a square into 1 minus b square, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको जगह हमने b square माना है, तो दिस इक्वेशन इज reduced as x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, where Yes. b square is equals to क्या है, b square equals to a square ब्रैकेट में 1 माइनस, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, जिसमें बहुत चीजें हैं, जैसे कि दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, required locus of the point which satisfy the condition of ellipse, required equation of ellipse, ठीक है, so you will have to learn this equation, that is your x square, this is equation of x square a square and plus y square b square with this relation, है ना, इस रिलेशन को भी साथ में रखना है, दिस इज इक्वल टू 1, कौन सा रिलेशन, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, इस रिलेशन के साथ इसको आपको याद रखना है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ellipse। ओके, अब ये कब है, कंडीशंस क्या क्या है कि सबसे पहली बात, जो हमारे पास बाइसेक्टिंग पॉइंट था ए और ए डैश का, जिसको हमने सी बोला था, वो सेंटर था, उसको हम ओरिजिन लेके चलेंगे, सेट कर 0,0, और तुम्हारे पास जो फोकस है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, that will be taken as
दैट इज इक्वल टू ए कामा 0। ओके, एक और फोकस होगा, उसको अगर हम एच टेस्ट से डिनोट कर दें, दैट विल बी माइनस ऑफ ए कामा 0। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम जो इक्वेशन फाइंड की गई है वो इसको लेके ठीक की गई है। इसके रिस्पेक्टिव तुम्हारे Yes. पास डायरेक्ट्रिक्स अलग हो जाएगी, इसके रिस्पेक्टिव तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक्स अलग हो जाएगी। तो जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है, Hmm. तो डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास दो हो जाएंगी, क्योंकि दो फोकस रहेंगे, दो हमारे पास फिक्स पॉइंट्स हैं। तो किसी भी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस ए बाई ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन होगी तो x प्लस ए ई कामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेकेंडरी है, क्योंकि हमारे पास फोकस जो वर्टिसेस है, जो हमारे पास ए डैश हैं, उनको हम वर्टेक्स बोलते थे। तो वर्टिसेस जो है तुम्हारे पास ए है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हम जस्ट टेकन हियर योर अगर हम ए डैश को हमने राइट साइड में रखा था ना, तो ए डैश को हम बोल सकते हैं दैट इज योर Yes. ए 0, और जो ए है वो लेफ्ट साइड में था, तो दैट विल बी, क्योंकि वो हमारे पास सेंटर के लेफ्ट साइड में था ए। हम ऐसा करते हैं कि इसको जो हमारे पास ए है, इसको हम राइट साइड में लिखते हैं। इन फिगर को हम जरा देखते हैं, फिगर इज वेयर, हम इस ए को हम यहाँ लिखते हैं, अदर कैलकुलेशन तुम्हारी हो जाएंगी। तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, नोटेशन ही तो है। ए डैश तुम्हारे पास ए कामा 0 हो जाएगा, और ए जो हो जाएगा वो माइनस ए कामा 0 हो जाएगा। सिंपली आप जो है इस तरीके से याद रखो, ये जो फोकस होगा दिस इज और प्लस माइनस ए कामा 0, मतलब दो फोकस आ जाएंगे रिस्पेक्टिव। और जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाए एक्स प्लस माइनस ए बाई इक्वल टू 0, और यहाँ से जो वर्टिसेस आएंगी दैट विल बी प्लस माइनस ए कामा 0। तो ये तुम्हारे पास इस कंडीशंस के साथ, इन पॉइंट्स के साथ हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है एलिप्स की, वो तुम्हारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो ये जो ए डैश लाइन सेगमेंट होता है, ए डैश, दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, और इसका जो हम लेंथ लेते हैं दैट इज, वो तो हम लेके ही चले हैं, दैट इज टू 2। तो अगर हम बात करें, कहें कि सेमी मेजर एक्सिस, एक्सिस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए, है ना, ए जो सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरीके से जो बी डिफाइंड होता है, तो अब हम थोड़ा सा हम इसके शेप के बारे में बात कर लें। ठीक है, ये जो शेप आएगा दैट इज इक्वल टू कुछ इस तरीके का शेप आएगा। ठीक है, इसको हम ए डैश बोल रखे हैं, दिस इज योर ए। ठीक है, एक इधर हमारे पास होगी, और इधर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, एक फोकस है यहाँ पर जिसको हमने एस कहा है। तो एक इधर है हमारे पास एस डैश, यहाँ पर सेंटर है सी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास ए कामा 0, इसके कोऑर्डिनेट है वो माइनस ए कामा 0। और ये इक्वेशन है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू ए कामा ए अपॉन ई, और इसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई और माइनस का। ठीक है, इसका इक्वेशन होगा माइनस ए कामा 0, इसका जो होगा दैट इज इक्वल टू ए कामा 0, है ना। तो यहाँ पर दो दो चीजें Yes. मिल रही हैं हमको। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, तो इसमें जो हमारे पास 2a है वो तो ये होल लेंथ होगी, तो ये वाली जो सेमी मेजर एक्सेस वो हो गई, ये वाली लेंथ ए हो गई। तो ये जो लेंथ बचती है ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर जो हमारी लेंथ बचती है, या कह सकते हो जो लाइन सेगमेंट होता है विच इज कट बाय एलिप्स ऑन वाई एक्सिस, तो वो हमारे पास इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, ये पी है तो ये भी हमारे पास डिस्टेंस पी ही होगी। इसको अगर हम डिनोट कर देते हैं दिस इज योर बी एंड बी डैश। ठीक है, तो दिस बी एंड बी डैश जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 2b, और इसी को हम बोलते हैं माइनर एक्सेस। ठीक है, इसको माइनर एक्सेस बोलते हैं। और सेमी माइनर एक्सेस की अगर हम बात करें तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी,
दैट विल बी इक्वल टू, ठीक। और एक चीज आपको ये रिलेशनशिप जरूर याद रखना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट में 1 माइनस ई, व्हाट इट, Yes. ठीक है। E is what, E is your eccentricity and definitely it will be less than 1 for the ellipse, okay। so this Yes. is the equation of your ellipse and this is the formation, कैसे हम लोकस या फिर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो दिस इज इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1। और ये चीज ध्यान रखना जरूर, वेयर दिस रिलेशनशिप इज देयर टू ए स्क्वायर 1 माइनस, ठीक। तो अगर हमें ए पता हो और बी पता हो, है ना, और हमसे ये बोला जाए कि वो सेंटर जो है वो इलिप्स का वो ओरिजिन है, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं हम उस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, है ना, उस इक्वेशन को डेफिनेटली, Yes. ओके। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट Yes. इट, Yes. समझ आया, आई होप Yes, समझ sir. आया होगा। और ये इक्वेशन भूलना नहीं, ठीक है। तो ये तो एक ये हाँ. तरीका था कि लेइंग ऑन दिस इलिप्स लेइंग ऑन द एक्स एक्सिस, इसी तरीके से हम एक इलिप्स लेइंग ऑन वाई एक्सिस भी हम इक्वेशन कर सकते हैं। तो उसमें बस जो एक्स ए और बी में है तो उसमें रिलेशनशिप बदल जाएगी, है ना, ए की जगह बी ले लेगा और बी की जगह ए लेगा, ओके ओके Okay. ओके।